दोस्तों, राजस्थान की सियासत में अगर कोई जिला सबसे बड़ी पॉलिटिकल लेबोरेटरी है तो वो है अपना नागौर। यहाँ की सियासत कभी एक करवट नहीं बैठती। अभी कल तक लग रहा था कि मृदा परिवार के आने से बीजेपी नागौर में बढ़त बनाने में कामयाब रहेगी, लेकिन विधानसभा के एक बयान ने पूरे समीकरण ही उलट पुलट कर रख दिए। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का एक बिना नाम लिए दिया गया बयान मृदा परिवार को ऐसा चुभा है कि अब नागौर की गलियों में चर्चा शुरू हो गई है। क्या मृदा परिवार फिर से कांग्रेस की राह पकड़ेगा? और अगर ऐसा हुआ तो क्या बीजेपी एक बार फिर हनुमान बेनीवाल की तरफ हाथ बढ़ाएगी? आज के इस विशेष बुलेटिन में हम करेंगे नागौर की इस सियासी खिचड़ी का पूरा पोस्टमार्टम। वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। मामला शुरू होता है विधानसभा के प्रश्नकाल से। बेगाना विधायक अजय सिंह क्लिक ने एक सवाल के जवाब में मंत्री दिलावर ने कह दिया कि 2019 से 2023 के बीच भ्रष्टाचार में तत्कालीन विधायक की संलिप्तता रही है। अब नाम तो नहीं लिया, लेकिन निशाना साफ था, विजयपाल सिंह मिर्धा। इस बयान के एक घंटे के भीतर ही रिचपाल मिर्धा और विजयपाल मिर्धा विधानसभा पहुंच गए। रिचपाल जी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री से मांग कर दी कि बिना जांच के लगाए इस कलंक को रिकॉर्ड से हटाया जाए। दोस्तों, ये नाराजगी मामूली नहीं है। मिर्धा परिवार वो नाम है जिसने 2023 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी को नागौर में मजबूत किया था, लेकिन अब उन्हें लग रहा है कि घर में ही उन्हें घेरा जा रहा है। अब यहाँ से कहानी में ट्विस्ट आता है। हाल ही में खींवसर उपचुनाव में हनुमान बेनीवाल को अपने ही गढ़ में हार का स्वाद चखना पड़ा और जानकारों का मानना है कि इस हार के पीछे मिर्धा परिवार की मजबूत घेराबंदी थी। लेकिन अब अगर मिर्धा परिवार बीजेपी से दूर होता है तो बीजेपी नागौर में कमज़ोर पड़ जाएगी। ऐसे में सवाल उठता है, क्या बीजेपी फिर से हनुमान बेनीवाल के पास जाएगी? बेनीवाल और बीजेपी का पुराना रिश्ता रहा है। हालांकि वसुंधरा राजे से उनकी अदावत जग जाहिर है, लेकिन राजनीति में न कोई परमानेंट दुश्मन होता है और ना ही कोई दोस्त। अगर बेनीवाल और बीजेपी साथ आते हैं तो ये नागौर ही नहीं बल्कि राजस्थान की करीब 80 जाट बहुल क्षेत्रों पर बड़ा असर डालेगा। सोचिए दोस्तों, अगर सम्मान की लड़ाई में मिर्धा परिवार फिर से कांग्रेस की तरफ मुड़ गया तो बीजेपी के लिए नागौर फतेह करना टेढ़ी खीर हो जाएगा। दूसरी तरफ यूनुस खान जैसे निर्दलीय धुरंधर भी अपनी जमीन मजबूत किए बैठे हैं। नागौर की ये हलचल इशारा कर रही है कि आने वाले समय में राजस्थान की राजनीति एक नया मोड़ लेने वाली है। क्या बीजेपी मिर्धा को मना पाएगी या बेनीवाल के साथ नई पारी शुरू करेगी? तो साथियों, आपको क्या लगता है, क्या हनुमान बेनीवाल और बीजेपी का गठबंधन दोबारा होना चाहिए या मिर्धा परिवार को बीजेपी में वो सम्मान नहीं मिल रहा जिसके वो हकदार? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। नागौर की राजनीति की हर नस टटोलने के लिए रॉयल पत्रिका को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।